नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। दोस्तों, कहानी आज की में मैं सामान्यतः किसी न किसी महापुरुष के जीवन संघर्ष, उनके साहस और उनके समर्पण की कहानी आपको सुनाता हूं। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐतिहासिक हीरे की। और ये एक ऐसा हीरा जिसने हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करने में योगदान दिया। और इतना ही नहीं, इसी हीरे के कारण एक समय देश की बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील दिवालिया होने से बची। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी जुबली डायमंड की। 1895 में साउथ अफ्रीका की एक डायमंड माइन से एक हीरा निकाला गया जिसका वजन था 245.35 कैरेट। और उस जमाने में यह विश्व का छठा सबसे बड़ा हीरा था। और यदि अगर कोहिनूर से इसकी तुलना करें तो ये कोहिनूर से दुगने आकार का हीरा। और इस हीरे का इंश्योरेंस होने के बाद जब इसे सेफ वॉल्ट से, बैंक लॉकर से निकाला जाता था तो एक बार निकालने के इंश्योरेंस कंपनी 200 पाउंड चार्ज किया करती थी। 1897 में क्वीन विक्टोरिया के शासन की डायमंड जुबली थी और उसी को कोमेमोरेट करने के लिए इस हीरे का नाम जुबली डायमंड रखा गया। 1898 में सर दोरबजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, उनका विवाह मेहरबाई के साथ हुआ और सर दोरबजी टाटा ने ये हीरा मेहरबाई को खरीद कर दिया। समय बीतता रहा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जापान में एक भयंकर भूकंप आया। और इन दोनों घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि टाटा स्टील की सेल्स बहुत कम हो गई, क्योंकि जापान टाटा स्टील का बहुत बड़ा कस्टमर था उस समय। 1924 में सर दोराबजी टाटा को जमशेदपुर से एक टेलीग्राम मिला और उसमें लिखा ये था कि टाटा स्टील के पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। सर दोराबजी टाटा की उस जमाने में टाटा स्टील में मात्र 10% की 10% की हिस्सेदारी थी। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि टाटा स्टील को दिवालिया होने से, डूबने से बचाना है। सर दोरबजी टाटा और मेहरबाई ने जुबली डायमंड सहित अपने पर्सनल बिलोंगिंग को गिरवी रखने का फैसला किया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स और जुबली डायमंड को गिरवी रख के 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और ये पैसा टाटा स्टील को भेजा ताकि उसके ऑपरेशंस चल सके, टाटा स्टील का काम रुके नहीं। 1930 और 31, 1930 एंड 31 में सर दोरबजी टाटा और मेहरबाई का स्वर्गवास हुआ और उनकी वसीयत के अनुसार उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स और जुबली डायमंड को नीलाम करके सर दोरबजी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई और इसी ट्रस्ट ने आगे चलकर देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जुबली डायमंड की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी
मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी वीडियो में एक और प्रेरक कहानी लेकर हाजिर होता हूँ। नमस्कार।